Hello friends, this is Ishwar Dayal. You are watching GCC Official IDC YouTube channel. Today we are going to discuss account. What is account and what are the types of accounts? और किस तरह हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, कौन सा साइड डेबिट कहलाता है, कौन सा साइड क्रेडिट कहलाता है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये वीडियो सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने रिलीज़ कर दिया है, उसमें हमने यह मेंशन किया है कुछ टर्मिनोलॉजी अकाउंट से संबंधित कुछ टर्म्स होते हैं, उसको हमने डिफ़ाइन किया था। अब आज की बारी है अकाउंट्स के बारे में जानना कि इसका कौन कौन से पक्ष होते हैं और इसके रूल्स क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो ये वीडियो टैली लर्नर के लिए है और साथ में ही 11th जो कर रहे हैं बच्चे, 11th का जो जस्ट एडमिशन लिए हुए हैं या उनका जो फर्स्ट ईयर का जो भी बुक्स है अकाउंट्स का, उससे संबंधित ये नोट्स है। इसको आप अवश्य देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियोज़ आपको अवश्य और समय से मिले। तो चलते हैं अकाउंट्स। व्हाट इज़ अकाउंट्स? अकाउंट्स के बारे में आज चर्चा करने चल रहे हैं। डेफिनेशन: एन अकाउंट इज डिफाइंड एज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ पर्सन और थिंग्स। यानी किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से संबंधित सारे लेन देन को एक जगह सारांश के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द इंडिविजुअल रिकॉर्ड यानी व्यक्तिगत रिकॉर्ड या संग्रह ऑफ ए पर्सन, अ फर्म, अ थिंग एंड एन आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस इज कॉल्ड अकाउंट। यानी किसी व्यक्ति, संस्था, वस्तु या किसी मद जो इनकम और एक्सपेंस से संबंधित होते हैं, उस मद के लिए जो उनका इंडिविजुअल व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखा जाता है सारांशित रूप में, उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंट्स कहते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, टिपिकली एन अकाउंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ स्टेटमेंट इन फॉर्म ऑफ इंग्लिश लेटर टी। यानी विशेषकर जो अकाउंट्स होते हैं वो इंग्लिश लेटर के टी उसके जैसा इसको प्रस्तुत किया जाता है। इसके दो साइड होते हैं। जैसे कहने का अर्थ ये है कि मान के चला जाए कि ये कैपिटल लेटर का टी है, हाँ जी, इसमें दो साइड हो गए, आप देख पा रहे हैं। इधर हो जाएगा आपका डेबिट और इधर हो जाएगा क्रेडिट। यानी लेफ्ट हैंड साइड को मैं किस चीज़ से जानूंगा, डिनोट करूंगा? डेबिट से। और राइट हैंड साइड को मैं कैसे डिनोट करूंगा? तो क्रेडिट से। वही बोल रहा है, इट हैज़ टू साइड्स, द लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। यानी जो हमारा अकाउंट्स होता है दो भागों में बटा होता है, बायां साइड और दायां साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमें डेबिट के नाम से डिनोट करना होता है और राइट हैंड साइड को क्रेडिट के नाम से डिनोट करना होता है। तो चलते हैं डेबिट के बारे में कुछ जान लेते हैं। डेबिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबिटम। यानी ये लैटिन वर्ड है जो डेबिटम है, जिसका अर्थ होता है विच मीन्स व्हाट वी विल हैव रिसीव। यानी जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा उसे हम क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे। इट इज़ डिनोटेड एज DR। ठीक इसका अपोजिट क्रेडिट। तो क्रेडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड क्रेडर विच मीन्स व्हाट वी विल हैव टू पे। हमें तो कुछ भी हमें पे करना होगा उसे हम किस में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, हाँ जी। इसे हम CR के तौर पे इसे हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में देखते हैं। अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। यानी मेनली 3 कैटेगरीज में इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। पहला पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पर्सन इंडिविजुअल्स कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। यानी किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तिगत रूप से या व्यक्ति के द्वारा बनाए गए संस्थाओं से संबंधित हो, उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट कहेंगे। जैसे राम्स अकाउंट, कैनरा बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। यानी किसी व्यक्ति या व्यक्ति के द्वारा बनाए गए संस्थाओं से संबंधित खाते को हम पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब पर्सनल अकाउंट को भी हम लोग 3 भागों में बांटे हैं।
ठीक है, पहला है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिलेट्स टू नेचुरल थिंग्स, यानी नेचुरल थिंग्स से जो संबंधित खाते होंगे, जैसे व्यक्तियों का नाम, वो किस में आ जाएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। आर्टिफिशियल या इंस्टीट्यूशनल पर्सनल अकाउंट किसे कहेंगे? जो व्यक्ति के द्वारा बनाए गए संस्थाएं होंगी, उसे हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल या इंस्टीट्यूशनल पर्सनल अकाउंट। जैसे पीएनबी कौन बनाया? व्यक्ति ने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसने बनाया? व्यक्ति ने। एलआईसी, एसबीआई एक्सेट्रा, किसी भी कंपनी को बनाने वाला कौन होता है? तो व्यक्ति ही होता है, इसलिए वो क्या है? आर्टिफिशियल है, इंस्टीट्यूशनल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पर्सन और पर्सन्स। किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जैसे इसको थोड़ा एग्जांपल के आधार पर समझाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कैपिटल, तो कैपिटल है, तो इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। ये हो गया बिजनेस, और ये हो गया आपका बिजनेसमैन। मान के चलिए यहाँ पे मैंने बिजनेसमैन डाल दिया। यानी व्यवसाय और व्यवसायी दोनों अलग अलग होते हैं। जो कुछ भी, यानी व्यवसायी जो कुछ भी व्यवसाय में डालेगा, हाँ जी, वो क्या बन जाएगा? कैपिटल बन जाएगा। ठीक है। और व्यवसायी व्यवसाय से जो कुछ भी निकालेगा पर्सनल यूज के लिए, वो क्या बन जाएगा? ड्राइंग्स। अर्थात व्यवसाय और व्यवसायी दोनों का अस्तित्व जो होता है वो अलग अलग होता है। जो कुछ भी व्यवसायी व्यवसाय में डालेगा वो कैपिटल बन जाएगा, और जो कुछ भी अपने पर्सनल यूज़, डोमेस्टिक यूज़ या अपने दोस्त के गिफ्ट के लिए निकालेगा उसे हम क्या कहेंगे? ड्राइंग्स कहेंगे। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि दोनों के बीच में, यानी व्यवसाय और व्यवसायी के बीच में एक ब्रिज का निर्माण हो रहा है, यानी गैप जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसके अंतर्गत हम कैपिटल और ड्राइंग्स का नाम ले रहे हैं। तो कैपिटल और ड्राइंग्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। किसी भी प्रकार का बकाया खर्च या एडवांस में दिया हुआ खर्च, वो किसके अंतर्गत आता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं रियल अकाउंट। बहुत ही सिंपल, रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट। रियल अकाउंट इज दैट अकाउंट इन विच ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एसेट्स, प्रॉपर्टीज, पोजेशंस आर रिकॉर्डेड। यानी इस अकाउंट में वैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो संपत्ति, जायदाद या अधिकार से संबंधित हो। अर्थात जैसे कैश हो गया, मशीन हो गया, गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, यानी जो भी संपत्तियां हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म की हो या लॉन्ग टर्म की हो, चाहे वो करंट एसेट्स हो या फिक्स्ड एसेट्स हो, सारे के सारे एसेट्स किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे और एक्सप्लेन किया गया है। रियल अकाउंट को दो भागों में मुख्यतः बांटा गया है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसकी चर्चा किया था कि टेंजिबल रियल अकाउंट वे होते हैं जिनका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनका अपना भौतिक अस्तित्व होता है। अर्थात जो स्थान छेदते हो, जिसे छुआ जा सके, जिसे देखा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? टेंजिबल कहेंगे। यानी वैसे संपत्तियां जिनका आकार हो उसे हम टेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। तो देखा जाए, टेंजिबल रियल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ सच थिंग्स एज कैन बी टच्ड, फेल्ट, मेजर्ड, परचेज्ड एंड सोल्ड। जैसे मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड अकाउंट, प्लांट अकाउंट एक्सेट्रा। ठीक इसका अपोजिट है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। वैसी संपत्तियां जिसे छुआ नहीं जा सके, देखा नहीं जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके। जैसे इनटेंजिबल रियल अकाउंट इज द सच थिंग ऑफ अकाउंट एज कांट बी टच्ड बट ऑफ कोर्स दे कैन बी मेजर्ड इन मनी एज गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। गुडविल की भी चर्चा हम पहले क्लास में कर चुके हैं। वैसी संपत्तियां जिसे देखा नहीं जा सकता,
छुआ नहीं जा सकता लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है, उसे मुद्रा में मापा जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, इंटेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत उसको रखेंगे। जैसे गुडविल, गुडविल का अर्थ होता है पॉपुलरिटी ऑफ अ कंपनी, या लोकप्रियता और प्रसिद्धि किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। चलते हैं थर्ड, अपना है नॉमिनल अकाउंट। हाँ जी, तो नॉमिनल अकाउंट को देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट इज दैट अकाउंट इन विच ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू इनकम और एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड। इस खाते में आय और खर्च को दिखाया जाता है। आय और खर्च के विभिन्न प्रकार के मद हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कमीशन अकाउंट। यानी आप कमीशन प्राप्त भी कर सकते हो, प्राप्त करोगे तो इनकम हो जाएगा, पे करोगे तो एक्सपेंस हो जाएगा। इंटरेस्ट आप पे करोगे तो एक्सपेंस हो जाएगा, रिसीव करोगे तो इनकम हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सपेंसेस है, एटसेट्रा। यानी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आमदनी और खर्चों को दिखाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अकाउंट्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, जिसके अंतर्गत व्यक्ति या व्यक्ति के द्वारा बनाए गए संस्थाओं को प्रस्तुत किया जाता है या उसमें एंट्री किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब चल रियल अकाउंट के अंतर्गत जितनी भी अस्थायी या चालू संपत्तियां हैं उसके रिकॉर्ड रखने के लिए जो खाते तैयार किए जाते हैं उसे हम रियल या प्रॉपर्टी अकाउंट कहते हैं। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत वे खाते आते हैं जो आय या खर्च से संबंधित होते हैं, उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। हाँ जी, तो हमने देखा अकाउंट्स के टाइप्स। अब आते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर, यानी अकाउंट का प्रोसेस कैसे होता है, अकाउंटिंग जो किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, किस तरह से उसके लेखे रखे जाते हैं। तो देखा जाए, देयर आर 2 अप्रोचेस फॉर डिसाइडिंग एन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। कौन सा मद डेबिट होगा, कौन सा मद क्रेडिट होगा, या कौन सा एक्टिविटी डेबिट होगा, कौन सा एक्टिविटी क्रेडिट होगा, उसके लिए मुख्यतः 2 प्रकार के अप्रोच दिए गए हैं। पहला है अमेरिकन, जिसे हम मॉडर्न अप्रोच के नाम से जानते हैं, और दूसरा है ब्रिटिश अप्रोच, जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से जानते हैं। और ये जो सबसे फेमस है उसे हम डबल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किसको, तो ब्रिटिश अप्रोच को। तो देखते हैं, पहला अमेरिकन अप्रोच को देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ट्रांजेक्शन आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। बड़ा ही सिंपल और 5 भागों में इसको बांटा गया है अमेरिकन अप्रोच को। पहला है, यदि संपत्ति में यानी एसेट्स में इंक्रीमेंट होता है तो उसे डेबिट करेंगे। यानी इसको अर्थ समझ लेते हैं, एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। अर्थात हमारे पास एक लैपटॉप है, मैं खरीद लेता हूँ तो 2 हो जाती है, तो हमारा यानी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गया और हमारे पास संपत्ति में इजाफा हो गया, यानी लैपटॉप में इजाफा हो गया, यानी पहले 1 था अब 2 हो गया, तो हम क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। कुछ दिनों बाद उस पुराने लैपटॉप को मैं बेच देना चाहता हूँ, तो बेचने के उपरांत हमारे पास जो 2 लैपटॉप था उसमें से एक मैंने बेचा तो एक डिक्रीज हो गया, यानी एक घट गया, तो एक घट गया तो बेचने के टाइम हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। यानी इन शॉर्ट संपत्तियां अगर बढ़ेंगी तो डेबिट और संपत्तियां घटेंगी तो क्रेडिट। संपत्तियां किसे कहते हैं इसकी चर्चा प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने कर चुके हैं। इंक्रीज इन लिएबिलिटीज, यानी अब कर्ज में इजाफा होगा तो क्रेडिट होगा और कर्ज में कमी होगी तो डेबिट होगा। अर्थात एसेट्स के ठीक विपरीत लिएबिलिटीज को रखा जाता है। लिएबिलिटीज यहाँ पे एसेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट, यहाँ पे लिएबिलिटीज बढ़ रहा है तो क्रेडिट। उसी प्रकार अगर संपत्ति घट रहा है तो क्रेडिट और लिएबिलिटीज बढ़ रहा है तो डेबिट। हाँ जी, तो देखा जाए। अब नेक्स्ट है अपना इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, यानी पूंजी, यानी नियोक्ता या कंपनी के मालिक का अगर पूंजी बढ़ता है तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, और घटता है तो डेबिट। हाँ जी, यानी ठीक लिएबिलिटीज की तरह। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। एक्सपेंस का उल्टा इनकम, अगर इनकम बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट और डिक्रीज होता है यानी घटता है तो डेबिट।
इस 5 जो रूल्स हैं उसको शॉर्टकट में यहाँ पे दिया गया है, यानी इन एक्सपेंसेस शॉर्ट डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स एक्सपेंसेस और लॉसेस। अगर एसेट्स एक्सपेंसेस और लॉसेस में इंक्रीमेंट होती है तो डेबिट कर देंगे। अगर लायबिलिटीज़ कैपिटल और इनकम में अगर इंक्रीमेंट होती है तो हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, अर्थात डेबिट के अपोजिट क्रेडिट। तो डेबिट के अंतर्गत क्या क्या आ रहे हैं, एसेट्स एक्सपेंसेस और लॉसेज में इंक्रीमेंट हो रही है तो इसे डेबिट कर रहे हैं, और कैपिटल लायबिलिटीज और इनकम और रेवेन्यू में अगर किसी प्रकार की इंक्रीमेंट होती है तो हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जो सबसे पॉपुलर है वो है ब्रिटिश अप्रोच। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहतर है कौन, तो ब्रिटिश अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और डबल एंट्री सिस्टम। इट इज़ वेरी पॉपुलर अप्रोच। द गोल्डन रूल्स विल गाइड अस वेदर द अकाउंट इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। ये गोल्डन रूल्स के नाम से जाना जाता है और ये हमें गाइड करता है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो चलते हैं देखते हैं पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो रिसीव कर रहा है, जो रिसीवर है उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जो गिवर है, जो दे रहा है, उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसी प्रकार रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आता है यानी जो व्यवसाय के अंदर आता है उसे डेबिट करते हैं, जो व्यवसाय के बाहर जाता है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी सभी प्रकार के हानि और खर्च को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी जितने भी आमदनी और आय हैं उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसी नियम पे हम लोग क्या करते हैं, तो जर्नल बनाते हैं। ये मेन रूल है। चलिए थोड़ा एक एग्जांपल देकर देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि आने वाले को डेबिट करते हैं, अर्थात जो आता है उसे डेबिट करते हैं। तो जैसे देखा जाए, कंप्यूटर परचेज्ड, जरा सोचिए, आप कंप्यूटर आपने खरीदा, हाँ जी, तो क्या क्या घटनाएं हुई। तो घटनाओं के बारे में पहले सोचेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले तो हम यह जान लेंगे कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, संपत्ति है, यानी रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर आप कंप्यूटर खरीदोगे तो कंप्यूटर आएगा, अवश्य ही आपके घर पे कंप्यूटर आएगा, यानी आपके बिजनेस में कंप्यूटर की संख्या बढ़ जाएगी। तो पहले नियम के अनुसार भी अगर एसेट्स इंक्रीज करता है तो कंप्यूटर को डेबिट करेंगे, और ब्रिटिश अप्रोच के अनुसार भी ये डेबिट व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर अंदर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को डेबिट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। हाँ जी, अब कंप्यूटर आपने खरीदा तो उस कंप्यूटर के लिए आपने अवश्य कुछ पे किया होगा, यानी कैश जा रहा है आपके घर से, यानी आपके व्यवसाय से कैश जा रहा है। तो नियम क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जबकि कैश और कंप्यूटर दोनों ही हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, दोनों ही संपत्ति है। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। ये अपना एंट्री हो गया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी तरह हम लोग आगे विभिन्न प्रकार के जर्नल एंट्रीज बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रूल्स, गोल्डन रूल्स। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जर्नल। जर्नल इज अ बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली फॉर द फर्स्ट टाइम। जर्नल उसे कहते हैं जब पहली बार हम व्यवसाय के लेन देनों को पहली बार व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। In other words, journal is a book of original entry wherein business transactions are recorded chronologically for the first time. इसका अर्थ हुआ जर्नल वह बुक है, उस बुक को हम जर्नल कहते हैं जिस बुक में व्यवसाय के लेन देनों को पहली बार नियमित रूप से तिथिवार ढंग से लिखते हैं। क्रोनोलॉजिकली मतलब होता है तिथिवार, नियमित और तिथिवार ढंग से लिखते हैं पहली बार, उसे हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जर्नल बुक का स्पेसिमेन यानी नमूना। नमूना में देखते हैं पहला कॉलम होता है डेट का, जो हम पहले ईयर लिखते हैं, फिर DD MM यानी डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं।
सेकंड कॉलम है पर्टिकुलर्स का। इसमें लिखने का तरीका देखिए, पहले यहाँ से शुरू होता है, हाँ जी, फिर दूसरा यहाँ से शुरू होता है और तीसरा यहाँ से शुरू होता है। यानी यूँ कहा जाए कि इस तरह का यहाँ पे डिज़ाइन बनेगा, यानी ये कलात्मक ढंग से लिखा जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू थोड़ा सा हट के लिखा जाता है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये LF होता है जिसे हम लेजर फोलियो के नाम से जानते हैं। यानी लेजर मतलब जो खाता बही तैयार किया जाता है उसमें जो फोलियो नंबर होता है यानी पृष्ठ संख्या होता है उसे हम LF के नाम से जानते हैं। अमाउंट एक बार डेबिट में लिखेंगे और एक बार क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हर एक लेन देन का दो इफेक्ट होगा, यानी एक लेने वाला होगा तो एक देने वाला होगा, एक परचेजर होगा तो एक सेलर होगा, एक गिवर होगा, एक रिसीवर होगा। अब आ रही है यहाँ पे बात, ये क्या है तो नरेशन है, इसको हम नरेशन के नाम से जानते हैं। इसके लिखने का तरीका है बीइंग प्लस नाउन प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। तो हर लाइन में बीइंग लिखा जाएगा और यहाँ पे बिजनेस जो है बिजनेस नाउन है और स्टार्टेड जो है वर्ब 3 है और विद कैश जो है अदर वर्ड्स है। इसी फॉर्मेट में हम लोग नरेशन को टाइप करते हैं। तो आपने देखा आज की वीडियो में कि किस तरह अकाउंट्स को बाइफरकेट किया गया है 3 भागों में, और ये अकाउंट्स का डेफिनेशन आपने देखा और अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन को देखा, जैसे पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, और उसके साथ ही आपने देखा अकाउंटिंग का प्रोसीजर क्या होता है। 2 प्रकार के अप्रोच होते हैं, एक अमेरिकन अप्रोच और एक ब्रिटिश अप्रोच। ब्रिटिश अप्रोच बहुत ही पॉपुलर है जिसे डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं, जबकि अमेरिकन अप्रोच मॉडर्न अप्रोच है। अमेरिकन अप्रोच में 5 रूल्स रेगुलेशंस हैं और ब्रिटिश में 3 हैं। अकाउंट के अकॉर्डिंग इसका चर्चा किया गया है और जर्नल के यहाँ पे आपने नमूना देखा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो अवश्य ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो मेरा जर्नल कैसे बनाते हैं, किस तरह रूल्स को अप्लाई करते हुए जर्नल बनाते हैं, उस पर मेरा वीडियो बनेगा। अगर आप 11th में हैं तो आप अवश्य इस वीडियो को देखें और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है। और साथ ही जो टैली लर्नर हैं, जो टैली को सीख रहे हैं, उनके लिए तो ये और बेस्ट है, क्योंकि विदाउट दिस कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट ऑपरेट टैली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।